आज का हमारा जो टॉपिक का नाम है, इसका नाम है कि ओपनिंग कैपिटल को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, और ओपनिंग कैपिटल को जो है किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, और जो है कहते हैं किस तरीके से जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह की जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह की जो है कैपिटल किस तरीके से जो है की जाती है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम समझने वाले हैं। एक मिनट रुकिए ज़रा। बेटा ओपनिंग कैपिटल को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए बस आपको एक मुद्दा बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, और उस टॉपिक का नाम है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर होता है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर होता है, उसका मैं फॉर्मेट आपको जो है ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट किस तरीके से होता है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक बारी दोबारा से रिवाइज़ करा रहा हूँ, एक बारी दोबारा से जो है आप यहाँ पे देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आता है पर्टिकुलर का कॉलम, और जितने भी पार्टनर होते हैं, मान लीजिए एक ए पार्टनर है और एक बी पार्टनर है, तो यहाँ पे ये आ जाता है। मान लीजिए एक और पार्टनर है सी, 3 पार्टनर है, और अगेन जो है फिर से यहाँ पे क्या आता है, अगेन यहाँ पे फिर से जो है पर्टिकुलर का ऑप्शन आता है, और जितने भी पार्टनर होते हैं अगेन ए के नाम से, बी के नाम से और सी के नाम से, ए बी सी तीनों के नाम से जो है ये कॉलम हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं ये ज़रा आप यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले बेटा यहाँ पे हमने क्या सीखा था, सबसे पहले यहाँ पे आता है बाय बैलेंस बीडी। सबसे पहले बेटा यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आता है तीनों पार्टनर का। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, तो मैंने बोला जो 1 अप्रैल की जो कैपिटल होती है, 1 अप्रैल की जो कैपिटल होती है उसको हमने बेटा कल बोला कि उसको ओपनिंग कैपिटल कहते हैं, और 31 तारीख की जो कैपिटल होती है उसको बेटा मैंने बोला उसको जो है क्लोजिंग कैपिटल जो है, क्लोजिंग कैपिटल जो है हम उसको कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये बोला, अब आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी, आपको ओपनिंग कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ओपनिंग कैसे कैलकुलेट होगी उसके लिए मैं बोल रहा हूँ आपको ये आना चाहिए। बेटा जो 1 तारीख की कैपिटल होती है ओपनिंग, उसको हम BD से डिनोट करते हैं, और जो क्लोजिंग कैपिटल होती है उसको हम CD से डिनोट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये जो बाय बैलेंस BD लिखा है इसका मतलब है बेटा ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, इसके साथ साथ आपको जो है यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें आती हैं। यहाँ पे बेटा सबसे पहले आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे आती है किसी भी पार्टनर की सैलरी, अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिली है। यहाँ पे आता है किसी भी पार्टनर का कमीशन। ठीक है, किसी भी पार्टनर का कमीशन यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आता है आपका बाय प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट है जो आपका हुआ है वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हमने सीखा था यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसके अलावा अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल ला रहा है बाय एडिशनल कैपिटल, तो वो भी बेटा यहाँ पे आ जाती है। अगर एडिशनल कैपिटल कल मैंने आपको बताया कि अगर कोई साल के बीच में कोई पार्टनर पैसा ले आता है तो उसको अतिरिक्त पूंजी एडिशनल कैपिटल कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या आता है, और यहाँ पे जो है बेटा यहाँ पे ड्राइंग आता है। अगर पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो भी पैसे विड्रॉ कर लेता है उसको ड्राइंग कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। अगर पार्टनर ने कुछ अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लिया है तो उस पर पार्टनर को फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ता है, जिसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहते हैं। इसके अलावा बेटा यहाँ पे जो है लॉस आता है। ठीक है, एंड इसके अलावा यहाँ पे लॉस आता है, एंड अगर कोई पार्टनर जो है कैपिटल विड्रॉ कर रहा है तो वो बेटा यहाँ पे आ जाता है। कैपिटल विड्रॉ का मतलब होता है पैसे निकालना, एडिशनल कैपिटल का मतलब होता है पैसे लाना, कैपिटल विड्रॉ का मतलब होता है पैसे निकालना। ठीक है, और लास्ट यहाँ पे जो आता है बेटा इसको कहते हैं बाय बैलेंस CD। ये इसका फॉर्मेट होता है बेटा। अगर आपको बेटा ओपनिंग कैपिटल को सीखना है कि किस तरीके से ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट किया जाता है, तो आप इस फॉर्मेट को घोल के पी जाइए। ठीक है, इस फॉर्मेट को कहते हैं बेटा पार्टनर कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनता है। ठीक है, साझेदारों का अकाउंट किस तरीके से बनता है ये आपको यहाँ पे समझना है। मैंने आपको समझाया था कि जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स होती है
और जब पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है वहाँ पे हमने समझा था। तो जब पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है बेटा, जब पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो हमने पढ़ा था बेटा एक अकाउंट बनता है जिसका नाम है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और उसका मैंने यहाँ पे फॉर्मेट लिख दिया है बेटा। अब बेटा ज़रा ध्यान से समझेंगे, मैंने बोला भाई जो ओपनिंग कैपिटल होती है उसको BD कहते हैं और जो क्लोजिंग कैपिटल होती है उसको CD कहते हैं। तो बेटा बाय बैलेंस BD कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा बाय बैलेंस BD। तो ये क्या है बेटा, ये तो आपकी ओपनिंग कैपिटल है, और मैंने बोला जो CD होती है उसको बेटा क्लोजिंग कैपिटल कहते हैं, ठीक है। तो CD कहाँ पे लिखा हुआ है, CD बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है जी। अच्छा, अब जो है आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, आपको ये कैलकुलेट करना है, ओपनिंग कैपिटल का आपको जो है कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और क्लोजिंग वाली आपको गिवन होगी, ठीक है। ये आपको गिवन होगा और यहाँ पे ये सारा डेटा गिवन होगा, जो जो चीज़ें गिवन होगी उसके अकॉर्डिंगली हम इस फॉर्मेट में पुट कर देंगे और इसको हम जो है कैलकुलेट करेंगे बेटा। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आएगा कि भाई क्या क्या चीज़ें दे रखी है। मान लीजिए बेटा आपको जो है क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। क्लोजिंग कैपिटल कब की होती है, 31 मार्च की। मान लो 31 मार्च 2019 की आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, और मान लीजिए दो पार्टनरों की बात हो रही है, एक A पार्टनर है और एक B पार्टनर है, ठीक है। दो पार्टनरों की बात हो रही है बेटा। तो इनकी जो क्लोजिंग कैपिटल है वो मान लीजिए बेटा इसकी 5 लाख है और इसकी 6 लाख है, ठीक है। अच्छा, दोनों पार्टनरों की जो ड्राइंग दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, मान लीजिए इसकी भाई 1 लाख है और इसकी जो है 2 लाख है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है क्वेश्चन के अंदर, ये बेटा आपका 50,000 है और ये भी इसका जो है 50,000 है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा आपको जो है क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैलकुलेट ही करना है, ठीक है। ये तो आपको कैलकुलेट ही करना है। इसके अलावा दोनों पार्टनरों की सैलरी आपको दे रखी है, इसकी बेटा 60,000 है, इसकी जो है 40,000 है, ठीक है। और पार्टनर की सैलरी दे रखी है। इसके अलावा दोनों पार्टनरों की आपको कमीशन भी दे रखी है, ठीक है। मान लीजिए इसकी जो है आपकी 40,000 है और इसकी जो है बेटा 60,000 है, ठीक है जी। एंड प्रॉफिट आपको जो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। एंड बहुत ज़्यादा ध्यान से समझेंगे बेटा इसको। और प्रॉफिट आपको जो दे रखा है, मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ का जो है प्रॉफिट है, और जो रेशो है पार्टनर की, किस रेशो में ये पार्टनर है, ये बेटा 3:2 में जो है, 3:2 में जो है ये पार्टनर है, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमको 10% पर एनम के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको देना है, ठीक है। तो अब ये मेरे को सारा डेटा गिवन है, इसके अकॉर्डिंगली मेरे को क्लोजिंग कैपिटल गिवन है बेटा 31 की, तो मैं ये 10% इस पर तो लगा नहीं सकता, क्योंकि मैंने कल आपको बोला कि भाई अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है तो आपके पास ओपनिंग होनी चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास बेटा क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लेता हूँ, जो भी मैंने आपको ऊपर सिखाया है इसका फॉर्मेट कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आती है, उसी के अकॉर्डिंगली हम जो है ये सारा डेटा उसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया आपका पर्टिकुलर, यहाँ पे आ गया आपका A और यहाँ पे आ गया आपका B, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है आपका पर्टिकुलर है। सिमिलरली यहाँ पे जो है बेटा आपका पर्टिकुलर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक A आ जाएगा और यहाँ पे आपका जो है B आ जाएगा। अब जो जो चीज़ें जिसकी दे रखी है वो हम यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। सबसे पहले हम बेटा बात करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया, सबसे पहले मैंने आपको सिखाया बाय बैलेंस BD, इसको ओपनिंग कैपिटल कहते हैं। यही अमाउंट हमको जो है कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ठीक है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे आपको समझाया
कि पार्टनर की सैलरी आती है बेटा यहाँ पे बेटा पार्टनर की कमीशन आती है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको सिखाया कि यहाँ पे जो है प्रॉफिट आता है, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो तो बेटा हमें कैलकुलेट ही करना है, तो वो तो छोड़ दीजिए, इसको समझिए ज़रा। सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई सैलरी कितनी दे रखी है। सैलरी दे रखी है 60,000 40,000, तो भाई इसको यहाँ पुट कर देते हैं। 60,000 ए की है, 40,000 जो है वो बी की है, ठीक है। अच्छा, कमीशन की भी बात कर लेते हैं। कमीशन की अगर बात करते हैं तो 40 इसकी है और 60 इसकी है, तो प्लॉट कर देते हैं इसको भी। 40 इसकी है और 60 इसकी है, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट भी देख लेते हैं। प्रॉफिट जो है बेटा वो 1 लाख है और 3:2 में बांटना है, तो ए को कितना मिलेगा बेटा, 1 लाख रुपए इसका प्रॉफिट है। तो कल ही इसको सॉल्व करना सिखाया है, 3 और इस रेशो को जोड़ देते हैं, 3/5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 20,000 और 20 इंटू 3 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा आपका 60,000, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 60,000 हमने कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 60,000 और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 40,000। अच्छा जी, अब देखिए ये आ गया बेटा, हमने यहाँ पे जो डेटा दे रखा था वो हम यहाँ प्लॉट करते जा रहे हैं। बीडी आ गया बेटा, कमीशन आ गई, प्रॉफिट आ गया। इधर का भी डेटा देख लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है बेटा ड्राइंग, एंड यहाँ पे दे रखा है आपको ड्राइंग, ठीक है। यहाँ पे आपको दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो देख लेते हैं कितना कितना दे रखा है। 1 लाख और 2 लाख ये आपको ड्राइंग दे रखी है। 1 लाख और ये आपको दे रखा है, 2 लाख। 1 लाख और 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको जो दे रखा है, ये आपको दे रखा है 50 और 50। ये आपको दे रखा है बेटा 50,000 और 50,000, ठीक है। और यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आ जाता है आपका टू बैलेंस CD। टू बैलेंस CD का मतलब क्या होता है, टू बैलेंस CD का मतलब होता है क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि मैंने बोला BD को वो कहते हैं ओपनिंग और CD को क्लोजिंग। तो ये दे रखी है बेटा आपको, ये कितनी दे रखी है 5 लाख और ये आपको दे रखी है 6 लाख। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 5 लाख और यहाँ पे पुट कर देते हैं 6 लाख। तो हमें बेटा क्वेश्चन में जितना डेटा दे रखा था, कमीशन डाल दी, सैलरी डाल दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल दिया, ड्राइंग डाल दी, क्लोजिंग कैपिटल डाल दी और प्रॉफिट भी डाल दिया, ठीक है। मुझे क्वेश्चन में जितना डेटा दे रखा था उसके अकॉर्डिंगली तो मैंने सब कर दिया। अब इसका टोटल कर लेते हैं बेटा। तो जब आप इसका टोटल करोगे तो यहाँ का तो जो टोटल आ रहा है भाई वो आ रहा है 6,50,000, ठीक है। सिमिलरली यहाँ का भी आप टोटल कर लेंगे तो यहाँ का जो टोटल आ रहा है बेटा ये आ रहा है 8,50,000, ठीक है। ये आ गया 650 और ये आ गया आपका बेटा 850। अब जो है अभी मुझे यहाँ पे फिगर कैलकुलेट करनी है कि यहाँ पे जो है क्या फ़िगर आएगी, ठीक है। यहाँ मुझे फ़िगर कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है बेटा, इन तीनों फिगरों को जोड़ दीजिए। ये कितना हो गया तीनों फिगर, 1,60,000 हो गया ये, ठीक है। वही 60,000 और 40,000 1 लाख और 1 लाख और 60,000 1,60,000। उस 1 लाख भाई हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ बराबर करना होता है, ठीक है। ये दोनों अकाउंट जो है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही यहाँ पे आएगा बेटा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही यहाँ पे आएगा। तो ये दोनों अकाउंट बराबर होते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे 6,50,000 करने हैं, तो आपको क्या करना है, 6,50,000 में से ये कितना आ रहा था 1,60,000। इस 1,60,000 को जो है, इस 1,60,000 को माइनस कर देंगे, 0 0 0, ठीक है, 0 ये सबको माइनस कर दिया तो इसको हासिल दे देगा। 15 में से 6 गए 9 आ जाएगा बेटा, यहाँ 5 रह गया, 5 में से 1 गया 4, तो 490 जो है इधर आ गया, ठीक है। अच्छा, ये आ गया 1,40, तो 8,50 में से 8,50,000 में से 1,40,000 को जो है हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 0 0 0 0 0 1 7,10,000। तो यहाँ पे कितना आ गया भाई, यहाँ पे आ गया 7,10,000, ठीक है। तो ए की ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई बेटा, ए की ओपनिंग कैपिटल आ गई 4,90,000,
ठीक है, ये ए की ओपनिंग आ गई और बी की कितनी आ गई, बी की आ गई बेटा 7,10,000 रुपये। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या करना है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू 4,90,000 इंटू में 10% का 10% दे रखा है क्वेश्चन में, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 49,000 जो है ए की आ जाएगी। सिमिलरली बी की भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट 7,10,000 मल्टीप्लाई 10%, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 71,000 रुपये जो है, 71,000 रुपये जो है ये बेटा इसके आ जाएंगे। ठीक है जी। और क्वेश्चन में किसी भी तरीके की एडिशनल कैपिटल थी नहीं। ठीक है, एडिशनल कैपिटल मैंने यहाँ पे नहीं दी है कि एडिशनल कैपिटल है, कि अगर एडिशनल कैपिटल होती तो आपको बताएगा क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल कब आ रही है, कौन सा पार्टनर कब ला रहा है, तो अगर होती तो उसको भी उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके हम इसी में इंटरेस्ट जोड़ देते, जो हमने जो है कल सीखा है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपको क्या करना है, ये जो मुद्दा है ये मुद्दा जब आपको क्लियर होगा, ये वाला पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, तो आप बहुत ही ईजिली इस फिगर को जो है ओपनिंग कैपिटल कहते हैं। जो भी डेटा दे रखा होगा यहाँ पे प्लॉट कर देंगे और बहुत ही ईजिली आप ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट कर पाएंगे। और आपको ध्यान रखना है बेटा, ओपनिंग पे ही दिया जाता है हमेशा, क्लोजिंग पे नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई ओपनिंग कैपिटल किस तरीके से कैलकुलेट होती है और कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो दिया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको जो है